आज हम हैं शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गोपाल प्रसाद जी के क्लिनिक में और आज हम आपको ऐसे शख्स से आपको परिचय रूबरू कराना चाह रहे हैं जो कि प्रसिद्ध स्किन डिजीज की चिकित्सक हैं डॉक्टर अनुजा भारती जो कि गोपाल प्रसाद जी की पुत्री हैं। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मधुपुर से ही की और फिर ये मेडिकल की पढ़ाई के लिए मुजफ्फरपुर से इन्होंने एमबीबीएस किया, एमडी स्किन एंड वीडी कंप्लीट की और ये गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं। जीएमसीएच पूर्णिया में ये पूर्व विभागाध्यक्षा भी रह चुकी हैं और वर्तमान में मुजफ्फरपुर में ये अपनी सेवा दे रही हैं। मधुपुर में महीने में 2 बार कम से कम आती हैं और यहाँ के लोगों को वो सेवा देती हैं। तो मैं सबसे पहले उनसे परिचय कराऊँगा। हमारे साथ उनके पिता डॉक्टर डॉक्टर गोपाल प्रसाद भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अनुजा जी, आपका पहले स्वागत न्यूज़ लाइन में। और आप लगातार मधुपुर आ रही हैं, यहाँ के लोगों को सेवा दे रही हैं। मधुपुर से पढ़ी-लिखी, कैसा लग रहा है मधुपुर के बीच में, मधुपुर के लोगों के बीच अब सेवा देने में कैसा? सब अच्छा लगता है और एक बहाना भी हो जाता है अपना घर आने का। तो सब अच्छा है यहाँ पर। आप जब पढ़ाई कर रही थी, तो उस समय आपने ये सोचा था कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है या फिर लोगों की और भी अपेक्षाएँ रहती है, कोई यूपीएससी कंप्लीट करें, जेपीएससी कंप्लीट करें, तो मेडिकल क्षेत्र में आने का आपका क्या उद्देश्य? पापा जी, प्रेरणा उन्हीं से मिली है और पापा मेरे शुरू से यहीं पर सेवा दिया है इन्होंने और इसके लिए ये जाने भी जाते हैं। तो आप जब एमबीबीएस के लिए आप अपना एंट्रेंस दी, तो रैंकिंग आया होगा, रैंकिंग तो आपका अच्छा आया होगा, तो आपने स्किन को ही क्यों चूज़ किया? स्किन देखिए, एक तो इसमें काफ़ी सारा आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? आपके पास ऑप्शंस ढेर सारे रहते हैं, आपको कॉस्मेटिक में जाना है कि सिर्फ़ आप जो डिज़ीज़ेज़ होते हैं, उनको देखेंगे और लेने का कोई वैसा मतलब ऐसे तो मुझे सर्जरी पसंद है बट फिर भी स्किन जो है वो ज़्यादा पसंद था। जिस प्रकार से अभी वर्तमान समय में लोग स्किन डिजीज़ से काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी भयभीत हो जाते हैं और कहीं न कहीं लोगों में ये भ्रांतियाँ फैल जाती है कि ये छुआ-छूत की बीमारी तो नहीं है, संक्रामक रोग तो नहीं है। तो कारण क्या है इसका और कैसे इससे बचा जा सकता है? इसके लिए तो प्राइमरी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सारे जो डिज़ीज़ेज़ होते हैं वो इन्फेक्शियस या आपका कंटेजियस नहीं होता है, जो छूने से फैलता हो। कुछ उसमें रहता है वायरल या बैक्टीरियल डिज़ीज़ेज़ उस तरह की होती हैं और बस ये देखना है कि इन्फेक्शन उसमें नहीं पकड़े, ठीक है? अपने से जो दवा लोग लेते हैं, वो कम करें, ठीक है? और टाइमली डॉक्टर के पास पहुँचे। जो सबसे ज़रूरी है कि एक टाइम होता है कि आप इतने दिनों के अंदर अगर दिखा लेते हैं, तो उस चीज़ को क्योर करना आसान होता है। लोग खुद से लेते हैं, मेडिकल स्टोर से जो दवा ले लेते हैं और काफ़ी दिनों के बाद आते हैं, प्रेज़ेंट करते हैं जो हम लोग के पास, तो उसमें थोड़ी-सी कठिनाई भी होती है ठीक करने में। तो वही है, थोड़ा-सा कॉशियस रहें, ठीक है? को किसी का भी कहा हुआ दवा जो होता है लोग लगा लेते हैं, कोई ये कह दिया, पार्लर में बोलती हैं, दवा दे देता है लोग, तो वो सब नहीं करें, ठीक है? और और कुछ वैसा नहीं, बाकी सब तो अच्छा ही है। पेशेंट यहाँ के अच्छे हैं, सब अपना पूरा कोर्स करते हैं दवा का जो लिखा जाता है, काफ़ी लोग क्योर भी हो जाते हैं। क्या लगता है अभी तक वैसी गंभीर बीमारियाँ कौन-सी आपके पास पहुँची जिसे आपने ठीक किया? अ, गंभीर देखिए, गंभीर तो लोग बना लेते हैं यहाँ पे, स्किन डिज़ीज़ उतना खतरनाक तो कोई वैसा होता नहीं कि जो आपका जान ले सके। इन मैक्सिमम केसेस ठीक है, कुछ एक होते हैं उस तरह के बट लेप्रेसी के लिए एक स्टिग्मा है लोगों को जो कुष्ठ रोग जिसे हम लोग कहते हैं, तो टाइमली उसका डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी होता है कि टाइम पे जब वो डायग्नोज़ हो जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट में आपका जो मॉर्बिडिटी जिसे हम लोग कहते हैं कि डिसेबिलिटी ना हो, तो वो सब के लिए टाइमली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होता है। तो स्किन में यहाँ पर तो लेप्रेसी के मरीज़ भी अच्छे खासे हैं और यहाँ का जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे उसका दवा भी मौजूद है, लोग वहाँ से ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है वहाँ से। तो अभी तक आपके पास जो पेशेंट आए होंगे, कहाँ-कहाँ के रेफर्ड पेशेंट पहुँचे हैं, जिसे आपने अभी तक सुधार कर ठीक कर?
ऐसे तो अगल-बगल के जितने गाँव देहात एरिया है वहाँ से भी लोग आते हैं। कुछ एक झाझा और जिधर लोग नहीं हैं जहाँ पर स्किन के स्पेशलिस्ट कुछ लोग वहाँ से भी आते हैं। अब मैं बात करूँगा हमारे डॉक्टर गोपाल प्रसाद सर से, जो कि मधुपुर अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक भी रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं और अभी सेवा मधुपुर में यहाँ के लोगों को दे रहे हैं। सर कैसा लग रहा है आज आपके साथ आपकी नमस्कार। बेटी भी मधुपुर में सेवा दे रही है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। किसी भी पिता के लिए उसका संतान उसी पेशे में हो जिसमें वो पिता खुद हो, तो निश्चित रूप से उसको अच्छा ही लगेगा और हर एक पिता ये चाहता है कि हमारी संतान हमारे पेशे को आगे बढ़ावे, लोगों का ध्यान रखे, लोगों को सेवा दें, तो ये तो काफ़ी अच्छा लगता है। जी हाँ। क्या कहेंगे मधुपुर के लोगों को कि किस प्रकार से आप यहाँ मधुपुर अपनी जो बेटी आपकी सेवा दे रही हैं और क्या अपेक्षा रखेंगे इनसे कि वो मधुपुर के लोगों के लिए लगातार सेवा देती रहें? हाँ, मैंने ऐसे भी कहा है कि जिस बीमारी का जो मोडलिटीज़ है, उसके बारे में नॉलेज पेशेंट को ही मिलना चाहिए कि इससे कैसे हम ठीक हो जाएँ। अब बहुत सारी स्किन की मैक्सिमम बीमारी है जिसमें कि 2-3 महीना, 6 महीना भी लग सकता है। तो ये चीज़ अगले को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। नहीं मालूम होने से फिर आपके यहाँ 10 दिन कराएँगे, कुछ अच्छा हुआ चाहे नहीं भी हुआ तो फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह इतना जगह दिखाए ठीक नहीं हुआ। तो उसे ये बताना भी ज़रूरी है कि ये बीमारी आपको कितने दिनों में ठीक होगी, कम से कम उसको आप पालन करें और रेगुलरली जो कहा जाता है कि 3 हफ्ते में आइए, 4 हफ्ते में आइए, तो उसको पूरा कंप्लीट कोर्स करेंगे, तब पूरी सफलता मिलेगी। बिल्कुल, एक अपना अनुभव को इन्होंने साझा किया और जो कहा कि समय दें, किसी भी बीमारी को अगर कोई भी चिकित्सक डायग्नोज़ कर रहे हैं, तो आप समय दें, बिल्कुल वो सुधरेगा और मैं भी खुद इनका पेशेंट हूँ और विगत मैं 1.5 वर्ष से परेशान था, स्किन डिज़ीज़ को मेरे पाम में था और मुझे लगता है कि मैम के डायग्नोज़ के बाद सप्ताह भर में काफ़ी चेंजेज़ आया है और 80% सुधार है। तो मुझे लगा कि ज़रूर इस चीज़ों को मधुपुर के लोगों को बताया जाए, आस-पास के लोग भी जाएँ। मैं एम्स से भी घूम कर यहाँ आया, एम्स का भी दवा मैंने यूज़ किया, लेकिन कोई फ़र्क मुझे नहीं दिखा। तो ज़रूर आप एक बार आएँ और अगर आप स्किन से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी से आप परेशान हैं, तो आप ज़रूर डॉक्टर अनुजा भारती से संपर्क करें। महीने में 2 बार मधुपुर आती हैं और आपके हर संभव सेवा के लिए उपलब्ध हैं। अपने सहयोगी के साथ रामचंद्र झा, न्यूज़ लाइव मधुपुर।